सेहत और फिटनेस के हवाले से बात करनी, जिस तरह मैं बात करी थी कि मौसम के हवाले से ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है मौसम का, इसमें बड़े तो मुतासर होते ही हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा इस मौसम में मुतासर होते हैं क्योंकि फ्लू, गला ख़राब, बुखार, नज़ला, ये वाला ज़्यादा जो पीरियड होता है या इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं क्योंकि इम्यूनिटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम होता है और स्कूल जाना होता है और इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा स्प्रेड होने का भी खदशा ज़ाहिर हो जाता है। तो ये इस तरह का मौसम जब बदल रहा होता है तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, किस तरह के इन्फेक्शंस ख़ास तौर पर बच्चों को लाहक हो सकते हैं, माँ बाप को किस तरह की जो एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह की डाइट है बच्चों को देनी चाहिए ताकि बदलते मौसम में उनकी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और बच्चों की सेहत के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, बड़े तो होते ही हैं इस मौसम में मुतासिर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे मुतासर होते हैं और बुज़ुर्ग भी मुतासर होते हैं, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे कि उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं बच्चे इस ट्रांजिशन ऑफ पीरियड में? आजकल जो बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी, वो नाक कान गले की इन्फेक्शन है, फ्लू है, बुखार है, जी जी, सांस में दिक्कत हो जाती, फीडिंग प्रॉब्लम हो जाती, अच्छा, खाना वाना छोड़ देते हैं बच्चे। सही। और फिर जब तक उनकी हेल्प ना की जाए बच्चों की, सबसे पहले ये है कि आप उसको रोक कैसे सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे आपने अभी जिक्र किया, स्मॉग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अभी हम चौथे नंबर पे थे, कल पहले नंबर पे आ गए हैं, आगे। तो ये स्मॉग जो है आपको ना चाहते हुए भी अफेक्टेड, अगर आप कमरे के अंदर हैं फिर भी स्मॉग आपको इफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली, हाँ, बैडली। अब रात को बाहर निकले तो सर्दी भी महसूस होती है, मौसम ठंडा भी हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें बच्चे की खुराक जो है ना, अच्छा, जितनी अच्छी खुराक हम उनको खिलाएंगे उतनी उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अब इम्यूनिटी के लिए हमें चाहिए प्रोटीन्स। हाँ जी। अब प्रोटीन्स पाकिस्तान में महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया। कराची में तो कल 180 रुपये का सरकारी रेट बनाया उन्होंने, लाहौर में उससे भी महंगा है। गोश्त है, गोश्त आप देख लें वो भी महंगा है। हाँ जी, अब चिकन भी महंगा होता जा रहा है, 400 तक चला गया। और बड़ा गोश्त जो बीफ हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन सारी दुनिया में बीफ खाया जाता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो बच्चों में प्रोटीन जो हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। अच्छा। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं और बच्चे बीमारी उनसे कम होती है। तो माँ को हम यही कहते हैं कि बीबी आप बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ। ठीक है। ये कोक, पेप्सी, ये जितने भी बेवरेजेस हैं, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बाजारी जूसेस जो हैं, जी जी, हम तो इवन बेकरी भी मना करते हैं कि ये जो गलियों में बेचते हैं बेकरी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो वो भी बच्चों को कम खानी चाहिए। ठीक है, ना देनी चाहिए। तो अब आप कहिए जी कि बच्चे बाहर खेलते हैं, डस्ट है, स्मॉग है, तो क्या उनको घर में बैठाए रखें? बच्चे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उनकी पट्टों में कुव्वत नहीं आएगी, जिस्म में कुव्वत नहीं बढ़ेगी। तो दैट इज़ जहाँ पे आपको उसका बैलेंस करना पड़ता है। अब बड़े बच्चे जो हैं, जी जी, स्कूल गया था, सुबह गया था बच्चा, शाम को आया तो बुखार हो गया, हाँ। इसलिए स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चे बीमार होते हैं। एग्जैक्टली, स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है बीमारी। तो ये प्रॉब्लम चल रही है लाहौर में, फ्लू की, बुखार की, नज़ला ज़ुकाम खांसी की। अब लाहौर में या पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में एस्मा जो है, दमा जिसको हम बोलते हैं, वो भी ज़्यादा फैलता है सर्दियों में, इसलिए कि ये फ्लू जो है उसे बुखार हुआ, बच्चे को इन्फेक्शन हुई। अच्छा। सांस की नालियाँ जो है उसमें सोजन हो जाती है, वो टाइट हो जाती है, तो बच्चों को सांस में दिक्कत होती है। हमारे यहाँ पे दमा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में जो 25% रेट था, अब तकरीबन 30 तक चला गया। क्या उसकी ये वजह हो सकती है कि आलूदगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, या कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं उसके? यहाँ पे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है ना वो कंसेंग्विटी, मतलब ख़ानदान में आपस में शादियाँ जो है। अच्छा। अब अगर एक बाप को या माँ को है तो तकरीबन 25%
चांस है कि चांसेस अगले हैं कि बच्चे में बच्चे को होगा। भी हो सकता है। और ठीक अगर है। दोनों को है हम्म। तो ये चांस ऑलमोस्ट 50% तक चला जाता है। ओके। तो हम सख्ती से या स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को, भाई आप जिसमें मौरूसी बीमारियां हैं तो प्लीज़ आपस में शादियां ना करें तो बेहतर है। नहीं मानते, नहीं मानते, ऑब्वियसली नहीं मानते। ये हाँ, नहीं मानते। दूसरा ये है कि जो स्मॉग है और डस्ट है ये उन बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जो एस्थमेटिक जो होते हैं। एस्थमेटिक अच्छा, हो या वो अगर एलर्जी। ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह का बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमेटिक होते हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स देंगे? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। अच्छा अब अगर हम ऐसा को प्रिवेंट करना चाहें जी जी। तो हम कहते हैं कि एजिटेटिव फैक्टर्स हैं, कुछ डस्ट से बचें, स्मोक से बचें, और दूसरे बच्चे जिसको फ्लू श्लू है उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखें, ठीक। मास्क यूज़ करें घर में अगर उनको किसी को फ्लू है अच्छा। तो, और ठंडे पानी की बजाय नीम गर्म पानी पिएं। जो बाजारी ड्रिंक्स है उसकी बजाय घर में माँ उसको जूस निकाल के दें। तो इस तरह हम कुछ फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। और अगर उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो बुखार के लिए बच्चे को हम सिंपल पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। अच्छा। पैराडोल के नाम से आती थी, अब वो भी शॉर्ट हो रही है, लेकिन जो आइबुप्रोफेन है जो ब्रूफन के नाम से मिलती है यहाँ पे, वो हम मना करते हैं। अच्छा। ताकि वो ना यूज़ की जाए एस्थमेटिक्स बच्चों में जिनको एलर्जीज वगैरह ज़्यादा हैं। लेकिन पैराडोल, सॉरी ये नेम आ गया, पैरासीटामोल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं उसके बुखार को कम करने के लिए। खांसी रेशे को कम करने के लिए नीम गर्म लिक्विड्स लें, अपने घर में आराम करें। और फिर कुछ नेबुलाइजर्स अवेलेबल हैं जिसको बच्चे को हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ इससे सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। कफ सिरप जो रूटीन वाले कफ सिरप है जिससे खांसी सप्रेस होती है, जी जी, वो इन बच्चों में हम यूज़ नहीं करते। और ख़ास तौर पे हमारी माएँ तो घर में ही करते हैं। मतलब जब भी एक दफ़ा अगर खांसी हुई है, बच्चों को ये बुखार हुआ है, तो इस तरह के ओवर द काउंटर जो हमें मेडिसिन अवेलेबल होती हैं हम लोग वो खिला देते हैं। कफ सिरप्स जो है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ख़ासतौर पर सर्दियों में, क्योंकि खांसी रहती है, बच्चों को इन्फेक्शन रहता है गले का, तो हम लोग सिर्फ वही पिलाते हैं। तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं बच्चों की बॉडी के ऊपर। आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा ना अब खांसी के शरबत भी कुछ 4-5 किस्म के हैं। अच्छा। एक होता है जो खांसी को सप्रेस करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है। एक है को खांसी को बढ़ाता है ताकि अंदर से रतूबतें निकले आपके, जब बच्चा खांसता है तो बाहर निकाले अपने वो फ्लेम वगैरह जो होता है। ठीक है। इस तरह कुछ मिक्सचर भी उन्होंने बनाए हुए हैं, वो सप्रेसिव के साथ साथ वो एक्सपेक्टेशन हम उसको बोलते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह हर खांसी का शरबत एस्थमेटिक्स के लिए ठीक नहीं है। तो माँ को चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा कर ले या दिखा ले उनको कि कौन सा शरबत बच्चे के लिए बेहतर है। सही। फिर कुछ स्पेशल सिरप्स होते हैं जो बच्चे की सांस की नालियों को खोलने में काम करते हैं। अच्छा। नाक के रतूबतों को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन का कुछ रोल है इसमें जो हम यूज़ करते हैं। एस्थमेटिक्स में एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ कर मैंने ये देखा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि माँ खामखा जो डॉक्टर का पहला नुस्खा था वो खोल के वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एस्थमेटिक में नहीं होता डॉक्टर साहब, ये जो आम मतलब जो बच्चे सेहतमंद भी होते हैं उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें भी हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ें। एंटीबायोटिक्स का एस्मा में और वायरल इन्फेक्शन में रोल नहीं है। ये हमारी माओ को और समझना चाहिए। एग्जैक्टली चाहिए। और हम बच्चे की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं बजाय इसको बढ़ाने के। एंटीबायोटिक्स जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा को भी जिस्म से, जो हमारे जिस्म में बहुत सारे नॉर्मल जरासीम होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। तो इसलिए इन बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती। तो कफ सिरप दे सकते हैं, नाक को कंजेशन को कम करने के लिए आप कर सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं। उसमें हम सेलाइन यूज़ करते हैं, कुछ और मेडिसिन होती है वो यूज़ करते हैं, उससे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो नेबुलाइजर भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिल जाते हैं। हाँ जी, ईजिली अवेलेबल मेडिसिन भी अवेलेबल है। हाँ जी। क्योंकि आप हम माओ को सिखा देते हैं कि घर में ये मेडिसिन आप रख लें, जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो तो आप यूज़ कर सकती हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास अगर नहीं जाते तो ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं वो सबसे पहले घरेलू टोटकाज यूज़ करती हैं कि बच्चों को शहद के अंदर काली मिर्च जो है वो मिक्स करके खिला दी जब अगर उनका गला ख़राब होता है या खांसी हो रही होती है, या कुछ और इस तरह के कहवे बना के बच्चों को पिला दिए फीडर में डाल के। इस तरह के भी जो टोटके हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं।
देखिए इसमें सबसे अच्छा ड्रिंक जो है वो नीम गर्म पानी है, पानी ही है, ठीक है। सबसे अच्छा ड्रिंक है। अब शहद हम छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, ओके, लेकिन बड़े बच्चों में आप कुछ कतरे शहद के पानी में डाल के दे सकते हैं। सही। लेकिन कावा भी अच्छा है, जो शानदार भी फॉर दैट मैटर यूटिलाइज किया जा सकता है, वो भी अच्छा है। लेकिन काली मिर्च जो है वो बच्चे की सांस की नालियों की हेल्प नहीं करेगी। इसी तरह ये पुदीना जो है या पुदीना जो है जो माएँ इस्तेमाल करती हैं घरों में बना के, वो भी बच्चों के चेस्ट को या नाक गले को हेल्प नहीं करता। ओके। लेकिन सबसे अच्छा नीम गर्म पानी है, जो कि बच्चों को, ठंडा पानी हम सर्दियों में कहते हैं कि आप ना यूज़ किया करें बच्चों में। और फ्रिज ड्रिंक तो खैर सख्ती से मना करते हैं, घर में लाई ना आप, इसको बिल्कुल ना लाइए। कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो हम चाहते हैं कि माएँ बच्चों को सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही यूज़ कराना शुरू कर दें। अच्छा। और फिर पूरी सर्दियाँ देते रहें, एक दफ़ा रोज़ देनी होती। ये नाम मोटिलोकास कहलाते हैं, लेकिन ये सांस की नालियों में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रोक देती है। ओके। और उसके हार्मलेस हैं, बेसिकली हार्मलेस हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है, उसकी सेहत पे नहीं होती, ठीक है। और ये यूटिलाइज करनी चाहिए। दूसरा फ्लू की वैक्सीन भी आ जाती है, एग्जैक्टली, अक्टूबर के आखिर हिस्से में अब आ चुकी है, साल की नहीं, हर साल नहीं आती, वो भी बच्चों की फ्लू की बीमारियों को कम कर देती है। ठीक है। अच्छा, वो कितने साल के जो बच्चे हैं उनको लगवा सकते हैं हम लोग फ्लू की वैक्सीन? 6 माह से बाद किसी वक्त भी लग सकती है। 6 माह से ऑनवर्ड किसी भी उम्र में आप लगवा सकते हैं, ठीक है। सर्दियों के स्टार्टिंग में लगानी चाहिए या जब सर्दियां बिल्कुल उसके पीक पे हो, या थोड़ा एक दो महीना पहले हमें लगवानी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो? पहले लगवा लें। अच्छा। मसलन अब अक्टूबर में सर्दी शुरू हो रही है तो इसमें लग जाए, आते ही अक्टूबर में, वो उससे पहले अवेलेबल भी नहीं होती। ठीक है। और फिर लेकिन जब भी अगर आपने अक्टूबर में नहीं लगवाई, नवंबर दिसंबर में भी लगवा सकते हैं, वो तो पेरेंट्स की मर्जी है कि जब वो आ जाएं या टाइम मिले तो फिर डॉक्टर से कहीं लगा दें, वो लगा देते हैं। ठीक है। इससे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। अब हमें जो एक मेजर हेडेक्स है ना वो छोटे बच्चों में, 1 माह का बच्चा है, 2 माह का, 3 माह का, इनमें अब घर में अक्सर बच्चों को फ्लू है। हाँ। इधर आए वो उसको बच्चे को किस किया, पकड़ा अपने खांसी उसको, तो ये बच्चों को खांसी जब लग जाती है छोटे बच्चों को, ओके, तो हमने उसके नाक खोलने के लिए कतरे यूज़ करते हैं ताकि बच्चा सांस ले सके उसमें। और फिर फीड में बच्चा बहुत डिफ़िकल्टी होती है अगर नाक ब्लॉक हो तो। दूसरा ये है कि अगर उनको चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वी हैव टू ट्रीट देम, ओके। उनको हमें नेबुलाइजेशन भी करते हैं, छोटे बच्चों को भी मेडिसिन भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी उनको देनी पड़ती है ताकि जो इन्फेक्शन उसके साथ आ जाती है उसको हम रोक सकें। तो सबसे बड़ा मशवरा हमारा ये है कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, स्पेशली किसी को फ्लू है। अगर किसी को फ्लू नहीं भी है तो जो एरिया लिप्स का है वहाँ पे बच्चे ना चूमें उसको, ठीक है। साइडों पे चूम सकते हैं, बड़े भी हाँ। इसलिए कि सबके जरासीम डिफरेंट होते हैं, वो नॉर्मल भी है ना, फिर भी उसके जरासीम डिफरेंट है, हाँ, तो खाम खाओ उस छोटे बेचारे को जरासीम। अच्छा, ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है डॉक्टर साहब हमारे घरों में, ये चीज़ बोले ना कि अगर बच्चे, छोटा सा बच्चा है 1-2 महीने का, तो उसको ना पकड़े, उसको ज़्यादा चूमे ना, उसके फेस के ऊपर ज़्यादा खासतौर पर, तो जो लोग होते हैं वो फिर बुरा मान जाते हैं कि अच्छा अब हम ये करेंगे, हमारा ही बच्चा है, हम ही उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये भी एक माइंडसेट है हमारे यहाँ पे मुआशरे का। ये हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज करने की। जी, कुछ चीज़ें जो एक कल्चर में आ जाती हैं कि जी हम इसको मिलने आए हैं। अब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, कमरे में मैं गया तो वहाँ 15 लोग बैठे हुए थे कि जी हम बच्चे को वेलकम करने आए हैं, और फूल भी हैं बहुत सारे वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप सब बाहर चले जाओ, ठीक। किसी ने बच्चे के पास नहीं बैठे। आप जब घर भी जाएंगे तो बच्चे को अलग कमरे में रखिए, चाहे आप दूसरे कमरों में सारे फैमिली के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लें, ठीक, लेकिन बच्चे वाले कमरे में नहीं आपने जाना। स्पेशली आजकल के मौसम में जब आधा लाहौर को फ्लू हुआ, तो बेहतर ये है कि आप बच्चे बेचारे को बचाएं। एग्जैक्टली, हाँ। ये बहुत बड़ी हेडेक है हमारे जो हो रही है बच्चों में।
सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को भी बचाएं, जो स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर इस मौसम में जिसमें फ्लू जो है, बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस मौसम में आप लोगों ने अपना भी एक तो ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, साथ में बच्चों का भी ख्याल रखना है। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ओवर द काउंटर जो हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना, डाइट अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है।